हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन एक्सीलेंट कोचिंग क्लासेस। कल मैंने आपको एक नया चैप्टर स्टार्ट करवाया था बिजनेस का, जिसका नाम है एमर्जिंग मोड ऑफ बिजनेस, और उसमें मैंने आपको ई कॉमर्स कल करवाया था। आज मैं बताऊंगी ई बिजनेस के बारे में। डू नॉट मिसअंडरस्टूड और मिसकन्फ्यूज्ड इन बोथ द टर्म्स, दे बोथ आर टोटली डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। ये दोनों टर्म्स एक दूसरे से बिल्कुल विभिन्न है, बिल्कुल डिफरेंट है। ठीक है, फ़र्क सिर्फ इसमें इतना है, ई कॉमर्स में सिर्फ ट्रेडिंग होती थी। ट्रेडिंग मतलब बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, सिर्फ आप चीज़ों को खरीदते थे और बेचते थे। और ई बिजनेस में आपको क्या करना है, ई बिजनेस में आपको सारे बिजनेस से रिलेटेड काम इसमें आ जाता है, वन टू ऑल, सारे काम। जैसे आपकी ई बैंकिंग आ जाता है, ई टीचिंग आ जाता है, ई लर्निंग आ जाता है, और आपकी सारी कंपनियों के काम आ जाते हैं। आपकी कंपनियों के काम, लेकिन वो नहीं जिसमें गुड्स एंड सर्विसेज को बेचना और सेल करना होता है, वो ई ट्रेड, वो ई कॉमर्स ही होता है। इसमें मतलब बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज के अलावा काम आते हैं। समझ गए प्रीफेस? देखो, कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं ई कॉमर्स और ई बिजनेस में। देखो, ई कॉमर्स देखा जाए तो जैसे आप ऊपर एरो में देख सकते हो, जो ग्रीन कलर का एरो है, उसमें ई कॉमर्स में सिर्फ चीज़ों को हम बाई करते हैं या सेल करते हैं। ई बिजनेस में हम क्या करते हैं, इन ई बिजनेस वी डू द थिंग्स विच आर अदर देन ट्रेडिंग, मतलब ट्रेडिंग के अलावा हम काम करते हैं। जैसे इस वक्त मैं आपको पढ़ा रही हूँ, वो भी ई बिजनेस का पार्ट है ये। जैसे आप कुछ चीज़ को, मतलब आप जॉब करते हो, आपकी टाइपिंग वगैरह की, किसी की भी जॉब होती है, और आपके अकाउंटेंट की जो जॉब होती है, सीए की जॉब होती है, जिसमें मतलब गुड्स को बाय सेल नहीं कर रहे हो, उसके अलावा कोई भी मोड से आप पैसा कमा रहे हो बाय द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, वो सारा आपका ई बिजनेस के अंतर्गत आ जाता है। ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, होपफुली इसको आपको समझ आ जाएगा। समझ गए? चलो अब इसकी टेक्निकल डेफिनेशन देखते हैं। ई इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस इज कॉमनली रेफर्ड एज ई बिजनेस। ई बिजनेस का बड़ी फॉर्म कह दो तो इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस, और छोटी फॉर्म कह दो तो ई बिजनेस। और एन इंटरनेट बिजनेस, इसे हम इंटरनेट बिजनेस भी कहा जा सकता है। मे बी डिफाइंड एज द एप्लीकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज इन द सपोर्ट ऑफ एक्टिविटीज ऑफ अ बिजनेस। इसमें हम इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, जिसे ICT भी कहते हैं, ICT मतलब इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए हम अपनी बिजनेस की एक्टिविटीज़ को रन आउट करते हैं, या हम अपने बिजनेस की एक्टिविटीज़ को चलाते हैं। ठीक है, इस केस में हमारे जितने भी बिजनेस की एक्टिविटीज़ होती हैं, हम उन्हें करते हैं रिलेटेड टू इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज। समझ गए? फिर सेकंड पॉइंट, ई बिजनेस में भी डिफाइंड एज द कंडक्ट ऑफ इंडस्ट्री, ट्रेड एंड कॉमर्स यूजिंग कंप्यूटर नेटवर्क्स। इसमें हम इंडस्ट्री के काम, कॉमर्स के काम, ट्रेड के काम, कुछ भी काम कर सकते हैं, लेकिन किसके यूज़ करते हुए? इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का यूज़ करते हुए, कंप्यूटर्स का यूज़ करते हुए, नेटवर्क का यूज़ करते हुए। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, द टर्म ई बिजनेस वॉज कॉइन्ड बाय IBM's मार्केटिंग एंड इंटरनेट टर्म्स इन 1996। ई बिजनेस पहली बार किसने बनाया था? ई बिजनेस पहली बार बनाया था IBM ने। IBM एक ब्यूरो है, एक कोऑर्डिनेटिंग बॉडी, एक हेड है, जिसने मार्केटिंग का ये टर्म बनाई थी, और किस ईयर में बनाई थी? 1996 में। आजकल जैसे सभी कुछ ऑनलाइन पेपर्स हो रहे हैं, तो आपका 1 मार्क्स में ही आ सकता है हु कॉइन्ड या हु इन्वेंटेड द टर्म ई बिजनेस, तो आपका आंसर होगा IBM। और हु, इन विच ईयर इट वॉज मेड? इट वॉज मेड इन 1996। तो होपफुली सो आपको इसकी डेफिनेशन अच्छे से समझ आ गई कि यहीं से स्टार्ट मत करना, जो मैंने प्रीफेस करवाया वो भी अपने लैंग्वेज में लिखना, फिर ये तीनों पॉइंट तो लिखने ही लिखने हैं। फिर ई बिजनेस के मैं आपको बताती हूँ क्या क्या कैटेगरीज है। पहले मैं यहाँ पे आपको ई बिजनेस के कैटेगरीज बताऊंगी, और यहाँ मैं आपको उसके और एग्जाम्पल बताऊंगी। आप ये भी अपने नोटबुक में नोट डाउन करेंगे और ऐसा चार्ट बना के भी करेंगे। ई बिजनेस की कौन कौन सी हमारी कैटेगरीज है? पहली है ई बैंकिंग। मैंने आपको अभी भी बताया था, बैंक से रिलेटेड काम, जो भी आपके बैंकिंग में ट्रांजेक्शन्स होती है, वो भी ई बिजनेस का पार्ट होता है। ई ट्रेड, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, भी ई बिजनेस का पार्ट होता है। ई कंसल्टिंग, एक तो मतलब कंसल्टिंग मतलब होता है कंसल्ट करके कुछ फैसला लेना, वो भी ई बिजनेस का पार्ट होता है। ई लर्निंग, जैसे अभी मैं पढ़ा रही हूँ, आप पढ़ रहे हो, आप लर्न कर रहे हो, आप सीख रहे हो, आप समझ रहे हो, वो भी ई बिजनेस का पार्ट होता है।
ईमेल, इलेक्ट्रॉनिक मेल, आपको कोई मैसेज भेजना है फ्रॉम वन सर्वर टू अनदर, आप उसे भेज रहे हो, वो भी ई कॉम बिजनेस का ही पार्ट है। ई मार्केटिंग, ई मार्केटिंग मतलब होता है अपने गुड्स का प्रमोशन करना। जैसे आपने इंस्टाग्राम पे देखा होगा कि क्या करते हैं लोग ना, अपने ब्रांड का प्रमोशन करते हैं। कोई भी कपड़े पहन लेते हैं वो जिस पे ब्रांड के होते हैं उसका प्रमोशन करते हैं कि आई हैव वियर दिस ड्रेस ऑफ दिस कंपनी, तो मैंने पहनी है आप भी लीजिए, तो वो प्रमोशन होता है ना। तो वो भी ई मार्केटिंग भी ई बिजनेस का ही पार्ट होता है। गुड्स एंड सर्विसेज फील्ड देख लीजिए, इसमें बाय एंड सेल नहीं कर रहे, उसके अलावा सारे काम कर रहे हैं। और ई ट्रांजेक्शन, वही पैसों की ट्रांजेक्शन फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। समझ गए ई बैंकिंग की ये आपकी 7 कैटेगरीज हो गई, समझ गए। अब ई बिजनेस के एक बार आप ये वो भी देख लीजिए और कौन कौन से टाइप होते हैं। कस्टमर मैनेजमेंट, सिर्फ नाम याद कर लीजिए, इसे डिफाइन करने की कोई नीड नहीं है। ऑनलाइन स्टोर सेटअप, मार्केटिंग, ड्रॉप शिपिंग, पेमेंट ऑप्शन, शिपिंग, इनवॉइस, पैकिंग, प्राइस मैनिपुलेशंस, ऑर्डर मैनेजमेंट, ग्लोबल ट्रेडिंग और डिजिटलाइज प्रोडक्ट स्टोर। सिर्फ नाम कर लीजिए, मैंने बहुत सारे बताया, 5 कर लीजिए इनमें से, क्योंकि ये कभी भी डिफाइन में नहीं आते। दिस इज़ अ वेरी शॉर्ट टॉपिक, डिफाइन में नहीं आता। आप अपने क्या करोगे, नोटबुक में नोट डाउन करोगे, प्रीफेस करोगे, फिर ये वाली डेफिनेशंस करोगे, फिर इसकी कैटेगरी करोगे, फिर ये फ्लो चार्ट बनाओगे, और फिर भी कोई डाउट होता है तो मेरे से पूछ लोगे, ठीक है। तो होपफुली सो आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी और आपको ये आज का कंटेंट समझ आ गया होगा। चलिए, इफ़ यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग दिस टॉपिक देन प्लीज लेट मी नो। नाउ आई विल मीट यू इन माई नेक्स्ट वीडियो वेरी वेरी सून। टिल देन गुड बाय एंड स्टे ट्यून। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।